हेलो ऑल द व्यूअर्स एंड अपलाइंग कैंडिडेट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर हाफिज़ मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ ऑफ मैथ। आज हम मैथ की सीरीज़ नंबर यानी कि पार्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। लास्ट की सीरीज़ में हमने फाइंड की थी रेशो एंड प्रोपोर्शंस को। आज भी हम कोई नई क्वेश्चन के रेशो एंड प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने स्टेटमेंट लिखी है, फाइंड द रेशो एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या लिखा मैंने? फाइंड द रेशो एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने ये कुछ स्टेटमेंट लिखी है तो हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, तो मैं इसको किस में लिखता हूं? रेशो में। ये देखें, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ऐसा हिस्सा या ऐसा फैक्टर तलाश करूं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो खत्म हो जाए। मैंने ऐसा फैक्टर तलाश करना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये कम से कम हो जाए। ये देखें, अगर मैं ऐसा करता हूं कि 5/6 मल्टीप्लाई 18 रेशो 2/9 मल्टीप्लाई 18। तो अब हम इसको क्रॉस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आएगा जी? 3 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये देखें 5 मल्टीप्लाई 3 रेशो, अगर मैं इसको 18 को 9 पर डिवाइड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा। तो अब ये क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2। देखें, तो अब ये क्या आएगा? 15 रेशो 4। ये हमने रेशो फाइंड की है किस वैल्यू की? 5/6 एंड 2/9। वो कहता है रेशो फाइंड करें एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने क्या किया, इसकी एक तो रेशो फाइंड की है, दूसरा हमने इसको किस में फॉर्म में चेंज किया है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया है। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 15/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5/6 किलोमीटर, 1 11/15 किलोमीटर एंड 1 13/30 किलोमीटर। हमने क्या करना है इसको? हमने फाइंड रेशो एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इस स्टेटमेंट की एक तो रेशो फाइंड करनी है, दूसरा हमने इसको किस में लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, एक सही 5/6 रेशो एक सही 11/15 रेशो क्या आएगा? एक सही 13/30। अब हम इसकी सही खत्म करते हैं, यानी ये वाली। तो जब हम इसको खत्म करते हैं तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है, जो जवाब आता है, उसको हम नोमिनेटर के साथ प्लस करते हैं। ये देखें, 5 6 1 6 क्या मल्टीप्लाई किया, क्या आया? हमने इस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा आंसर आए तो नोमिनेटर में जो वैल्यू खड़ी है उसके साथ हम क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। 6 1 6, तो 6 आया, 5 के साथ जब 6 को जमा करेंगे तो क्या आएगा? 11/6। इधर तक हमने, यहां भी हमने ये सही खत्म करनी है, तो क्या आएगा? 15 1 15। तो जब हम 15 आया तो हम इस नोमिनेटर के साथ इसको प्लस करेंगे, तो क्या आएगा? 15 11 कितना होता है जी? 26/15। तो अब हम इसको खत्म करते हैं। ये देखें, अब 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। अब 13 इसमें प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा? 43/30।
30 आ गया। अब हम ये देखें, हमने रेशो में सही खत्म किया और रेशो फॉर्म में लिखा। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो मैं ऐसा फैक्टर तलाश करूंगा जिसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये लोवेस्ट फॉर्म में जो स्टेटमेंट है वो बन जाए। अब ये देखें, ये है जी 11/6 मल्टीप्लाई 30। तो अब ये रेशो 26/15 मल्टीप्लाई 30 रेशो 43/30 मल्टीप्लाई 30। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं ये मैंने 30 क्यों किया है। 30 के साथ मल्टीप्लाई, ये देखिए यहां भी मैंने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया है और यहां भी मैंने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां भी मैंने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये क्यों किया है? ये फैक्टर मैंने ऐसा तलाश किया है कि मैं कहता हूं कि ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना ये खत्म हो जाए। तो ये देखिए 36 पे जा सकता है, 30 15 पे जा सकता है, 30 पे जा सकता है। इसी वजह से मैंने फैक्टर भी वो लिया है कि मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म कर सकूं। यानी कि एलसीएम जो मैंने लिया इसका वो 30 लिया है इनका। अच्छा, तो अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? 30 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं 11 मल्टीप्लाई 5। आगे क्या आएगा जी? रेशो। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर हम इस 30 को 30 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये देखें 11 मल्टीप्लाई 5, यहां क्या बचा है? 26 मल्टीप्लाई 2 रेशो। अब यहां पर क्या बचा है? 43 मल्टीप्लाई 1। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 55 रेशो। तो ये कितना आ जाएगा? 26 को जब हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 52। तो अब हम जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये 43 आ जाएगा। ये देखें, ये हमारा आंसर है। यानी कि हमने इस इक्वेशन को किस में लिखा है जी? रेशो। एक तो हमने रेशो फॉर्म में लिखा है, दूसरा हमने क्या किया? राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने देखें इस स्टेटमेंट को हमने किस में चेंज किया है? हमने एक तो रेशो फाइंड किया है, दूसरा हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। हमने क्या करना है? हमने इस स्टेटमेंट में से तो हमने क्या फाइंड करनी है? रेशो फाइंड करनी है। क्या करनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द रेशो ए रेशो बी रेशो सी। तो हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है, तो हमने इस वैल्यू में से ए बी सी की रेशो फाइंड करनी है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, मैं ऐसे लिखता हूं कि ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो अब देखें मैंने किस में लिखा? रेशो में लिखा। ए रेशो बी रेशो सी। तो अब मैं इसके अंदर इसके नीचे इसकी वैल्यू लिखता हूं। तो ए की वैल्यू हमारे पास किसकी क्या है? 4 है। तो रेशो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 है। तो अब यहां पर तो सी की वैल्यू नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? बी की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 है। तो अब हमने इस में से ए बी सी की हमने रेशो फाइंड करनी है। ये देखें, तो मैं क्या करता हूं? मैं ये करता हूं कि जब भी हम ए बी सी की रेशो फाइंड करते हैं उसके रूल भी याद कर लें और इस क्वेश्चन को भी समझ लें। तो मैं जब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेशो ए बनेगी, और फिर 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी रेशो बनेगी, और फिर मैं क्या करूंगा? इस बी की वैल्यू को सी की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 3 रेशो बनेगी। अब ये देखें, अब मैं क्या करता हूं? 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 12 आता है। ये देखें, ये रेशो आ गई। अब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब हम इसको रेशो फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें, मैं क्या लिखता हूं जी? ए रेशो बी रेशो सी किसके इक्वल है? 12 रेशो 15 रेशो
10। ये देखिए हमने क्या फाइंड किया है, ए बी सी की हमने रेशो फाइंड किया, वो क्या आई है हमारे पास 12 रेशो 15 रेशो 10। तो ये देखिए हमने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।